हेलो डियर, आप सभी का अपने जीएस चैनल में स्वागत है। मैं आज आप लोगों के लिए फिर 18 जनवरी 2025 का करंट अफेयर क्वेश्चन लेके आ गई हूँ, एमसीक्यू और वन लाइनर के साथ। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और आज का हमारा पहला करंट अफेयर का क्वेश्चन देखते हैं। पहला है परमाणु ऊर्जा आयोग का पुनर्गठन। पुनर्गठन यानी कि स्थापना। भारत सरकार ने परमाणु ऊर्जा आयोग एईसी का पुनर्गठन किया, जिसमें मंत्रिमंडल सचिव टीवी सोमनाथ और व्यय सचिव मनोज गोयल इसमें शामिल हुए। परमाणु ऊर्जा विभाग का नया अध्यक्ष सचिव अजित कुमार मोहित को बनाया गया और इसमें अन्य सदस्य में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल, प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव प्रमोद कुमार मिश्रा और विदेश सचिव विक्रम मिश्रित भी शामिल हुए। दूसरा है काशी तमिल संगमम 3। काशी तमिल संगमम का तीसरा संस्करण 15 से 24 फरवरी 2025 तक आयोजित किया जा रहा है, जिसका उद्देश्य तमिलनाडु और वाराणसी के ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संबंधों को और मजबूत करना है। किसका किसका? तमिलनाडु और वाराणसी का। यह आयोजन युवाओं को इन संबंधों के महत्व को समझाने में मदद करेगा और देश में एक भारत श्रेष्ठ भारत की दिशा में आगे बढ़ने में योगदान देगा। कार्यक्रम की तैयारियों का जिम्मा तमिलनाडु में आईआईटी मद्रास और मेजबानी का जिम्मा यहाँ पे देखिए, कार्यक्रम की जिम्मेदारी किसको दी गई है? तमिलनाडु में आईआईटी मद्रास को और मेजबानी का जिम्मा वाराणसी में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय बीएचयू को सौंपा गया है। आगे बढ़ते हैं। तीसरा है फास्ट ट्रैक इमिग्रेशन ट्रस्टेड ट्रैवल प्रोग्राम FTITTP। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने अहमदाबाद में फास्ट ट्रैक इमिग्रेशन ट्रस्टेड ट्रैवल प्रोग्राम का उद्घाटन किया। यह कार्यक्रम अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों के लिए तेज, सुरक्षित और सुगम इमिग्रेशन प्रक्रिया प्रदान करने की भारत सरकार की अभिनव पहल है। यह प्रोग्राम बार-बार यात्रा करने वाले यात्रियों और साफ-सुथरे रिकॉर्ड वाले व्यक्तियों के लिए विशेष रूप से लाभकारी है। चौथा है ज़ॉम्बी डियर डिजीज़। ये एक बीमारी का नाम है, जिसे वैज्ञानिक और हेल्थ केयर एक्सपर्ट इंसानों में फैलने की संभावना को लेकर चिंतित हैं। इसे वैज्ञानिक रूप से क्रॉनिक वेस्टिंग डिजीज यानी कि CWD कहा जाता है, जो हिरण, मूंछ और डेनियर जैसे जानवरों में पाया जाता है। ये एक घातक यूरोलॉजिकल बीमारी है। इस बीमारी का नाम ज़ॉम्बी है। ज़ॉम्बी इसीलिए पड़ा क्योंकि यह प्रभावित जानवर अजीब और असामान्य व्यवहार करते हैं। यह प्रियॉन नामक असामान्य प्रोटीन के कारण होता है। किसके कारण? प्रियॉन प्रोटीन के कारण। आगे चलते हैं। 5वां है सिंगापुर ने तरुण दास को मानद नागरिकता प्रदान की। सिंगापुर ने भारतीय उद्योग परिसंघ CII के पूर्व महानिदेशक तरुण दास को भारत सिंगापुर संबंधों को मजबूत करने में उनके महत्वपूर्ण योगदान के लिए अपना सर्वोच्च गैर नागरिक सम्मान ऑनरेरी सिटीजन अवार्ड से सम्मानित किया गया। तरुण दास ने कई दशकों तक सिंगापुर और भारत के बीच आर्थिक और सामाजिक संबंधों को प्रगाढ़ बनाने में अहम भूमिका निभाई है। 1993 में उन्होंने भारतीय उद्योगपतियों के एक प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व सिंगापुर में किया, जिसमें भारत की लुक ईस्ट नीति के तहत एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर स्थापित किया गया। छठवां है इंडोनेशिया के राष्ट्रपति सुबियांटो गणतंत्र दिवस 2025 समारोह में होंगे मुख्य अतिथि। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति, जिनका नाम है प्रमोबो सुबियांतो, 26 जनवरी 2025 को नई दिल्ली के कर्तव्य पथ पर आयोजन होने वाले 76वें गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि होंगे। इससे पहले इंडोनेशिया के पहले राष्ट्रपति सुकर्णो 26 जनवरी 2050 को आयोजित पहले गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए थे। 2024 में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों 75वें गणतंत्र दिवस समारोह के रूप में मुख्य अतिथि थे। आगे चलते हैं। 7वां है भारतीय सेना ने डिविल ड्राइव अभ्यास किया।
भारतीय सशस्त्र बल 16 से 19 जनवरी 2025 तक एक बड़ा सैन्य अभ्यास एक्सरसाइज डिवेल स्ट्राइक आयोजन करने जा रहा है। यह अभ्यास भारतीय सेना के नेतृत्व में होगा। इसका उद्देश्य बलों की वृद्धि तत्परता को बढ़ाना है। इसमें उच्च तीव्रता वाले युद्ध संचालन की सिमुलेशन की जाएगी, जिसमें उन्नत रणनीतियों और नवीनतम युद्ध तकनीकों का समावेश किया जाएगा। अभ्यास का आयोजन भारत की उत्तरी सीमाओं पर किया जाएगा और इसमें सेना, वायुसेना और विशेष बलों के साथ संयुक्त अभ्यास किया जाएगा। 8वां है, भारतीय निजी अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी कंपनी पिक्सल ने भारत का पहला निजी उपग्रह समूह फायरफ्लाई लॉन्च किया। फायरफ्लाई तारामंडल के पहले 3 उपग्रहों को कैलिफोर्निया के वेंडेनबर्ग स्पेस फोर्स बेस से स्पेस एक्स के ट्रांसपोर्ट 12 मिशन के जरिए सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया गया है। फायरफ्लाई पिक्सल का मुख्य हाइपर स्पेक्ट्रल इमेजिंग एचएसआई उपग्रह समूह है, जिसमें अब तक के 6 उच्चतम रिज़ॉल्यूशन वाले वाणिज्यिक हाइपर स्पेक्ट्रल उपग्रह शामिल हैं। अब देखते हैं एमसीक्यू क्वेश्चन। पहला है, हाल ही में सरकार के द्वारा किस आयोग का पुनर्गठन किया गया है? आंसर है बी, परमाणु ऊर्जा आयोग का। भारत सरकार ने परमाणु ऊर्जा आयोग का पुनर्गठन किया। इसमें मंत्रिमंडल सचिव टीवी सोमनाथ और वह सचिव मनोज गोयल, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल, प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव प्रमोद कुमार मिश्रा और विदेश सचिव विक्रम मिश्रित को शामिल किया गया। परमाणु ऊर्जा विभाग के सचिव अजित कुमार मोहित को आयोग का अध्यक्ष बनाया गया। इस पॉइंट को नोट करिए। अजित कुमार मोहंता को अध्यक्ष बनाया गया। कहाँ का अध्यक्ष बनाया गया? परमाणु ऊर्जा आयोग का। दूसरा है, वाराणसी के काशी तमिल संगमम 3 की मेजबानी कौन करेगा? आंसर है बी, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय बीएचयू। काशी तमिल का यह तीसरा संस्करण है, जो 15 से 24 फरवरी 2025 को आयोजित होगा, जिसका उद्देश्य है तमिलनाडु और वाराणसी के ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संबंधों को मजबूत करना। आईआईटी मद्रास इसे कार्यक्रम की तैयारी कर रहा है, जबकि मेजबानी बीएचयू करेगा। छात्रों और शिक्षकों को महाकुंभ में अमृत स्नान और अयोध्या में राम मंदिर दर्शन का अवसर मिलेगा। आगे चलते हैं। तीसरा है, किस हवाई अड्डे ने फास्ट ट्रैक इमिग्रेशन स्टेट ट्रैवल प्रोग्राम सबसे पहले शुरू किया था? आंसर है सी, इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, दिल्ली। अमित शाह ने अहमदाबाद में फास्ट ट्रैक इमिग्रेशन स्टेट ट्रैवल प्रोग्राम लॉन्च किया है, जो अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों के लिए तेज, सुरक्षित और सरल इमिग्रेशन प्रक्रिया सुनिश्चित करता है। ये ट्रैवल किसके लिए लॉन्च किया गया है? अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों के लिए। यह प्रोग्राम बार-बार यात्रा करने वाले विश्वसनीय यात्रियों के लिए विशेष रूप से लाभकारी है। चौथा है, अभी हाल ही में डॉब्जी नामक बीमारी किस जानवर में पाई गई है? आंसर है ए, डियर में। वैज्ञानिक ज़ॉम्बी डियर डिजीज़, जिसे क्रॉसिंग वेस्टिंग डिजीज़ कहा जाता है, इंसानों में फैलने की संभावना को लेकर वैज्ञानिक चिंतित हैं। यह बीमारी हिरण मूज़ डेनियर में पाया जाता है। यह एक घातक बीमारी है, जो प्रियॉन नामक असामान्य प्रोटीन के कारण होता है। यह संक्रमित जानवरों के मूत्र, लार, मांस या दूषित मिट्टी और पानी के संपर्क में फैलती है। लक्षणों में तेजी से वजन कम होना, कमजोरी, थकावट लगना और असंतुलित चलना और अत्यधिक लार टपकना शामिल है। यहाँ देखिए, जानवर के ये जो बीमारी है वो कैसे फैलती है? जानवर के मल से, मूत्र से, लार से, मांस से और लोग जहाँ-जहाँ चलते हैं, वहाँ की मिट्टी से, जहाँ बैठते हैं, जहाँ से चलते हैं, उन सब मिट्टी से क्या होता है, ये बीमारी तेज़ी से फैलती है। और इनके लक्षण क्या-क्या हैं? तेज़ी से वज़न कम होने लगना, कमज़ोरी आना, थकावट लगना, असंतुलन चलना यानी कि चलते-फिरते शरीर हिलना और अत्यधिक यानी कि बहुत ज़्यादा मात्रा में लार का टपकना। आगे देखते हैं। 5वां है, अभी हाल ही में किस भारतीय को सिंगापुर ने मादन नागरिकता प्रदान की है? आंसर है ए, तरुण दास को। सिंगापुर ने भारतीय आयोग परिसंघ के पूर्व महानिदेशक तरुण दास को भारत सिंगापुर संबंधों को मजबूत करने में उनके महत्वपूर्ण योगदान के लिए ऑनरेरी सिटीजन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। अवार्ड का क्या नाम है? ऑनरेरी सिटीजन अवार्ड। दास ने 1993
भारतीय उद्योगपतियों का प्रतिनिधिमंडल सिंगापुर भेजा और लुक ईस्ट नीति के तहत महत्वपूर्ण मील पत्थर स्थापित किया। उन्होंने भारत-सिंगापुर रणनीति संवाद की स्थापना में भी अहम भूमिका निभाई। छठवां है, अभी हाल ही में गणतंत्र दिवस 2025 के समारोह के लिए किस देश के राष्ट्रपति को मुख्य अतिथि के तौर पर बुलाया गया है? आंसर है ए, इंडोनेशिया के राष्ट्रपति। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो को 26 जनवरी 2025 को नई दिल्ली में आयोजित 73वें गणतंत्र दिवस समारोह का मुख्य अतिथि बनाया गया है। इससे पहले इंडोनेशिया के सबसे पहले राष्ट्रपति, जिनका नाम है सुकर्णो, को 1950 में पहला गणतंत्र दिवस समारोह का मुख्य अतिथि बनाया था और 2024 में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों मुख्यमंत्री अतिथि थे। गणतंत्र दिवस का मुख्य अतिथि का चयन भारत सरकार के विदेश मंत्रालय द्वारा संबंधित देश के साथ भारत के संबंधों को ध्यान में रखते हुए किया जाता है। आगे चलते हैं। सातवां है, अभी हाल ही में भारतीय सेना अपनी युद्ध तत्परता को बढ़ाने के लिए कौन-सा युद्ध अभ्यास करने जा रही है? आंसर है सी, एक्सरसाइज डेविल स्ट्राइक। भारतीय सशस्त्र बल 16 से 19 जनवरी 2025 तक एक्सरसाइज डेविल स्ट्राइक सैन्य अभ्यास आयोजित करेंगे। यह अभ्यास भारतीय सेना के नेतृत्व में होगा, जिसका उद्देश्य है युद्ध तत्पर को बढ़ावा देना। इसमें उच्च तीव्रता वाले युद्ध संचालन भी सिमुलेशन होगी, जिसमें उन्नत रणनीतियाँ और नवीनतम युद्ध तकनीकों का उपयोग किया जाएगा। अभ्यास उत्तरी सीमाओं पर किया जाएगा। अभ्यास कहाँ किया जाएगा? उत्तरीय सीमाओं पर। इसमें सेना, वायुसेना और विशेष बलों का संयुक्त अभ्यास होगा। 8वां है, किस भारतीय कंपनी ने फायरफ्लाई नामक भारत का पहला निजी हाइट्स स्पेक्ट्रल इमेजिंग उपग्रह तारामंडल प्रक्षेपित किया है? आंसर है ए, पिक्सल वैद्युत। फायरफ्लाई तारामंडल के पहले 3 उपग्रहों को स्पेस एक्स के ट्रांसपोर्टर 12 मिशन के तहत कैलिफोर्निया में सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया गया है। ये उपग्रह फायरफ्लाई पिक्सल का प्रमुख हाइपर स्पेक्ट्रल इमेजिंग समूह है, जो उच्च रिज़ॉल्यूशन वाले वाणिज्यिक उपग्रहों में शामिल है। यह उपग्रह प्रकाश के विस्तृत स्पेक्ट्रम का विश्लेषण करके पृथ्वी की वर्णक्रमीय पहचान करते हैं, जिससे अधिक विशिष्ट जानकारी मिलती है। आगे चलते हैं। ऊपर हमने जितने भी एमसीक्यू पढ़े हैं, अब उन सभी का 1 लाइनर देखते हैं, यानी कि सभी क्वेश्चन का एक-एक शब्द में उत्तर। पहला है, परमाणु ऊर्जा विभाग के अध्यक्ष कौन है? आंसर है अजीत कुमार मोहंती। दूसरा है, काशी तमिल संगमम की शुरुआत कब से हुई? आंसर है वर्ष 2022 से। तीसरा है, फास्ट ट्रैक इमिग्रेशन स्टेट ट्रैवल प्रोग्राम किससे संबंधित है? हवाई अड्डों से जो यात्रियों को सुगम व सरल इमिग्रेशन प्रदान करेगा। ये कौन से यात्रियों के लिए है? अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों के लिए। अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों के लिए। आगे चलते हैं। चौथा है, ज़ॉम्बी डियर डिज़ीज़ को ज़ॉम्बी नाम क्यों दिया गया? आंसर है इससे प्रभावित जानवर असामान्य और अजीब व्यवहार करते हैं, इसीलिए ज़ॉम्बी नाम दिया गया। पाँचवा है, अभी हाल ही में तरुण दास को किस देश ने मादक नागरिकता प्रदान की? आंसर है सिंगापुर की। छठवां है, भारत सरकार का कौन-सा मंत्रालय विदेशी नेताओं को गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि बनाने के लिए आमंत्रित करता है? आंसर है विदेश मंत्रालय। सातवां है, भारतीय सेनाभ्यास डेविल स्ट्राइक की अवधि कब से कब तक है? 16 से 19 जनवरी 2025 तक। आठवां है, वेंडेनबर्ग स्पेस फोर्स बेस कहाँ स्थित है? जहाँ से रॉकेट अंतरिक्ष में संक्षेपित किए जाते हैं? आंसर है कैलिफोर्निया, यूएसए में। 9वां है, भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2025 का आयोजन किस शहर में किया जा रहा है? आंसर है नई दिल्ली में। आगे देखते हैं। 10वां है, किस केंद्रीय मंत्री ने हाल ही में भारत रणभूमि दर्शन ऐप लॉन्च किया है? आंसर है राजनाथ सिंह ने। आज का हमारा ये वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। मिलते हैं फिर मंडे को नए करंट अफेयर क्वेश्चन के साथ। आप लोगों को इस पूरे वीडियो का पीडीएफ नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस वीडियो के साथ-साथ आप लोगों को वीकली पीडीएफ भी, यानी कि मंडे से सैटरडे तक हमने जितने भी एमसीक्यू और वन लाइनर पढ़े हैं, उसका वीकली पीडीएफ भी आप लोगों को नीचे डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है। वहाँ जाकर आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं।
आप लोगों को हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएँ और डेली करंट अफेयर के अपडेट के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें।